ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रोहित ने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे थे। अर्शिका ने भी कर लिया जो, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। क्लास क्या बताया था मैंने, नेहा, क्या होता है क्लास? टेम्पलेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसका एक कॉपी, ठीक है। हम कितनी भी कॉपीज बना सकते हैं, जैसे नोट्स मैंने दे दिया आपको, तो आप नोट्स की कितनी भी कॉपी बना सकते हो, और मैं नोट्स सबको इंडिविजुअली दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक ऑब्जेक्ट, आप जैसे एक स्टूडेंट, मैंने टेम्पलेट बना दिया कि सब स्टूडेंट उसके जैसे ही होंगे। हाँ, हाँ, ब्लूप्रिंट क्लास होती है, उस ब्लूप्रिंट का कॉपी होते हैं ऑब्जेक्ट। टेम्पलेट को ही ब्लूप्रिंट कहते हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। बेस स्ट्रक्चर बोल लो, टेम्पलेट बोल लो, क्लियर है। एक ब्लूप्रिंट बोलो कि कैसा होगा, जैसे मैं बोलूँ कार, अलग। लेकिन जब मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ कार, आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, या उसकी बॉडी होगी, टायर्स होंगे, इंजन होगा। बाइक बोल रहा हूँ तो आपको एक अलग स्ट्रक्चर माइंड में आ रहा है। प्लेन बोलूंगा, एक अलग स्ट्रक्चर माइंड में आएगा। तो वो क्या है, टेम्पलेट है। जब मैं बोल रहा हूँ क्लास, तो क्या है, एक स्ट्रक्चर है किसी चीज का। मैं एम्प्लॉय का बोलूँ तो एम्प्लॉय है कि बाकी सारे एम्प्लॉय उसके जैसे होंगे। रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है कि मुझे बार बार स्ट्रक्चर ना बनाना पड़े। जैसे इंट है, तो मैंने एक इंटीजर टाइप की क्लास बना के इंट ए इक्वल टू 10, इंटीजर ए में वेरिएबल बना के रख दिया। अरे बस समझ में। लेकिन अगर मुझे डिटेल रखनी है, मुझे एम्प्लॉय का नेम भी रखना है, उसका एड्रेस भी रखना है, फोन, तो मैं क्या इतने सारे वेरिएबल बनाऊं? नहीं, एक स्ट्रक्चर बना दिया और बाकी सब उसकी जैसे ही होंगे। अरे बस समझ में। जैसे समझ लो कि हम एक्सेल बना रहे हैं, ऊपर हेडर लिख दिए और बाकी नीचे डेटा लिखते रहे। अरे बस समझ में, तो एक स्ट्रक्चर, बाकी सारी चीजें क्या है, क्लियर। एक कॉपी का कनेक्शन दूसरी कॉपी से नहीं होता, दोनों इंडिविजुअल है। एक ऑब्जेक्ट अलग है, दूसरा ऑब्जेक्ट अलग है। और सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे वो इन्हीं दोनों के बीच में को रिलेट करेंगे, क्लियर, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर होता क्या, इस क्लास के अंदर दो चीजें होती है, एक वेरिएबल और दूसरा मेथड्स, इसको हम फंक्शंस बोलते हैं। क्लास के अंदर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या डेटा स्टोर करेंगे, क्लियर। तो डेटा स्टोर हमने क्लास बनाई थी कल, वापस आते हैं उस कोड पे। हमने क्लास बनाई थी एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय होगा, उसका नेम होगा, तो वो सारे जो वेरिएबल, नेम, आईडी, फोन नंबर, उसके लिए हमने एक वेरिएबल बना दिया। तो एम्प्लॉय के अंदर जो जो स्टूडेंट का बना दिया, जैसे मैं एक पोर्टल, ईआरपी पोर्टल बना रहा हूँ ड्यू कैट के लिए, ठीक है। तो उसमें आते हैं उनका टेम्पलेट अलग, ट्रेनर्स आते हैं उनका टेम्पलेट अलग, काउंसलर आते हैं उनका टेम्पलेट अलग, ठीक है। एडमिन स्टाफ आता है उनका टेम्पलेट अलग, क्लियर। और जो फोर्थ क्लास का स्टाफ है, जो हेल्पिंग स्टाफ है, उनका टेम्पलेट अलग। हमारी बात समझ में, तो उनके सबके स्ट्रक्चर अलग अलग। जैसे ट्रेनर्स हैं, तो ट्रेनर्स पार्टिकुलर लैंग्वेज के हैं, ठीक है। स्टूडेंट ने कोर्स में एनरोल किया तो स्टूडेंट की फीस है, ट्रेनर्स की सैलरी है। आ रही बात समझ में, तो वो क्या, पास कुछ ना कुछ कोर्स में एक्सपर्टीज होगी। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, कोई इंटरेस्ट होगा किस किस कोर्स में जाना है, तो उनका टेम्पलेट बिल्कुल अलग है, इनका टेम्पलेट बिल्कुल अलग है। तो ये टेम्पलेट मिलके क्या, एक सॉफ्टवेयर बना। स्टूडेंट ने फीस सबमिट कर दी, ठीक है, ट्रेनर को सैलरी चली गई, एडमिशन काउंसलर ने उसको ट्रेनर के साथ बैच में एनरोल कर दिया, फिर वो सब उसके बीच में लॉजिक लगते हैं, क्लियर। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब सेलेनियम भी बनाएंगे, सेलेनियम में भी क्या होगा, कोई टेस्ट केस बनाए, टेस्ट केस को डेटा चाहिए, वो दूसरी क्लास से लाके डेटा ला रहा है, ठीक है। कहीं भेजना है उसको किसी ऑब्जेक्ट मॉडल से, वो दूसरी क्लास में जाके उस मॉडल को भेज रहा है। दूसरी क्लास का काम है डेटा को सेंड करना, किसी क्लास का काम है डेटा को लाना,
ठीक है, तो किसी भी टेस्ट केस को अगर डेटा चाहिए होगा तो वो सिर्फ उसी क्लास के पास जाएगा, वो बार बार अपने कोड नहीं लिखेगा। अरे बस रीयूजेबिलिटी समझ में आ रही है कि हमने एक काम कर दिया, ठीक है। अब जिस भी टेस्ट केस को डेटा चाहिए होगा वो उस क्लास में जाएगा। तो जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वहां पे अलग अलग क्लासेस बनाऊंगा, ठीक है। अलग अलग क्लासेस बनाने कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो मल्टीपल क्लासेस बनेंगी, आपस में ऑब्जेक्ट से बात करेंगे कि मैंने उसे डेटा ले लिया, डेटा मैंने अपने ऑब्जेक्ट में सेव कर दिया, उसमें से डेटा निकाला, दूसरे को भेज दिया। क्लियर है? तो ये क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, कैसे डेटा टू एंड फ्रो होता है, वही सीखना है। इसी के अंदर प्रॉपर्टी, एक क्लास को कौन कौन यूज कर सकता है, एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे अभी, कि मुझे इस क्लास को एक्सेस देना है कि सिर्फ यही दो यूज कर सकते हैं। क्लियर? आ रही बात समझ में? ठीक है। मैंने कल जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया था, इंट सैलरी पर डे, ठीक है, और एम्प्लॉय यूज कर रहा था इसको, ठीक है। फिर मैंने कहा कि हम इस प्रॉपर्टी पे, ये प्रॉपर्टी हो जाती है इस क्लास की, जो वेरिएबल है ना प्रॉपर्टी हो जाती है। गेट सेट भी उसको कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। इस एलिमेंट को अगर हम चाहें कि बाहर से कोई चेंज ना करें, ये एम्प्लॉय क्लास का है। जैसे एक बैंक है, ठीक है, बैंक में लॉकर रखा हुआ है, इसमें गोल्ड सबमिट होता है। आप क्या करते हो, अपना गोल्ड ले जाके, आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, आपको जो मैनेजर है आप उसको हैंड ओवर करते हो, वो आपके लॉकर में रख देता है। Clear है? आप अपने अकाउंट में पैसे जमा कराते हो, वहां पे क्लर्क बैठा है, क्लर्क के पास एक्सेस है सिस्टम में, वो करता है, आपको जाके नहीं करते। तो ये जो वेरिएबल है, इसका एक्सेस बाहर से मुझे किसको देना है, Clear? यहाँ पे हम लगाते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। ये इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, मॉडिफायर्स। कंस्ट्रक्टर भी पढ़ाते हैं। कंस्ट्रक्टर किसी होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसको हम चाह रहे हैं कोई इसका ऑब्जेक्ट बनाए, तो क्या करें, जैसे आपको एंट्री करनी होती है ड्यूकेट में, तो वहां पे भैया बैठे होते हैं, वो आईडी चेक करते हैं कि भाई आईडी दिखाओ, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट है। ऐसी ही अगर हमने कोई क्लास बनाई है और उसको प्री रिक्वेस्टिंग कोई रिक्वायरमेंट देनी है कि क्लास बनाते समय इसको डेटा चाहिए ही चाहिए तभी वो क्लास काम करेगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कंस्ट्रक्टर में, कि हम कंस्ट्रक्टर में डेटा को मंगा लेते हैं। उसके अगर वो डेटा प्रोवाइड नहीं किया तो क्लास नहीं चलेगी। क्लियर? जैसे कार, ठीक है, चाबी लगेगी लगी, ठीक है ना, स्टार्ट करने के तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करता है, कल समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मॉडिफायर, ठीक है। इसमें ये जो वर्ड हैं, ये जो वर्ड आते हैं डार्क कलर के, पैकेज वर्ड क्लास, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, नॉट इन जावा, कीवर्ड्स का मतलब होता है कुछ प्रोग्रामिंग के रिजर्व वर्ड जिनका एक पार्टिकुलर मीनिंग है। जैसे इस वर्ड का मीनिंग कुछ नहीं है, ये वेरिएबल है, आइडेंटिफायर बोलते हैं इसको, कि मैंने बनाया है। ये इंट मैंने नहीं बनाया है, ये इंट किसने बनाया है, ये जावा में ऑलरेडी है, ठीक है। मैंने एम्प्लॉय नेम बनाया है, लेकिन ये क्लास मैंने बनाई है, लेकिन ये क्लास का वर्ड है, ये जावा में ऑलरेडी डिफाइन था, अगर मैं क्लास लिखूंगा तो उसका कुछ मतलब है। क्लियर? तो इनको बोलते हैं हम कीवर्ड्स। तो ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स हैं, वो किस कैटेगरी के हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स। इससे आप मॉडिफाई कर सकते हो, किसको एक्सेस देना है, कंट्रोल दी एक्सेस देना है, पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है। क्लियर? तो ये पब्लिक समझ में आ गया कि ये जो हम पब्लिक लगा रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक लगा रहे हैं, इसको भी पब्लिक हम लिख सकते हैं। मेथड को, वेरिएबल को, सबको हम पब्लिक लिख सकते हैं। पब्लिक मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है। आ रही बात समझ में? फॉर क्लासेस, ठीक है, अगर हम लिखते हैं द क्लास इज एक्सेसिबल बाय एनी अदर क्लास, अगर मैं किसी भी क्लास, क्लास के अंदर दो मॉडिफायर्स हैं, एक बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट मॉडिफायर है, ठीक है, द क्लास इज ओनली एक्सेस बाय द क्लासेस इन द सेम पैकेज। अब पैकेज क्या होता है, ये पैकेज है, ठीक है, ये डेमो लिखा है, करता है, ठीक है। यहाँ पे हम कितने भी पैकेज बना सकते हैं। आ रही बात समझ में?
सपोज ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम कोडिंग कर रहे हैं, तो इसमें लॉगिन का हमने बना दिया, प्रोडक्ट का बना दिया, ठीक है, चेकआउट का बना दिया, तो अलग अलग मॉडल बना दिए इसके, और उसके अंदर काम हो रहा है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, तो ये एक पैकेज है। तो अगर मैं कोई क्लास बनाऊं, मैं एम्प्लॉयज क्लास बनाऊं और इसको पब्लिक ना रखूं, ठीक है, तो मैं जो दूसरी क्लास बना रहा हूं, तो वो import हो जाएगी, वो इसका ऑब्जेक्ट बना लेगा। लेकिन अगर मैं कोई क्लास बनाऊं, एक मॉडल और बनाऊं डेमो या चेकआउट करके उसके अंदर क्लास बनाऊंगा, तो उसके अंदर एक्सेसिबल नहीं होगा। आ रही बात समझ में? सेम पैकेज समझ में आ रहा है? व्हाट इज पैकेज? द क्लास इज एक्सेसिबल बाय एनी अदर क्लास, उसको इंपोर्ट करके यूज कर सकता है। क्लियर है? अगर मैं बाय डिफॉल्ट नहीं रखूंगा, ठीक है, अब इसको आगे भी डिफाइन करेंगे, तो वो ओनली एक्सेसिबल बाय द सेम पैकेज, सेम क्लास के अंदर। क्लियर है? फिर पब्लिक, ये था क्लासेस के ऊपर। क्लासेस के ऊपर सिर्फ दो मॉडिफायर लगते हैं, एट्रीब्यूट्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर। एट्रीब्यूट्स इनको बोलते हैं, सॉरी, ये कंस्ट्रक्टर है और ये मेथड है। कंस्ट्रक्टर कैसे पहचानोगे? कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा क्लास के नेम सेम होगा। किसी भी प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा सेम होगा उसी क्लास। ये एक मेथड है और ये क्लास है। ये स्पेशल मेथड है जो कह रहा है कि इस क्लास को जब भी आप बनाओगे तो एम्प्लॉय नेम दोगे, ये अपने किसी वेरिएबल में सेव कर लेगा फॉर फर्दर यूज। क्लियर? तो इसको कौन एक्सेस कर सकता है? प्राइवेट, कोड इज एक्सेसिबल बाय ऑल द क्लासेस। प्राइवेट और पब्लिक, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर इसको मैं प्राइवेट कर दूं, ठीक है, तो अब ये बाहर से यूज नहीं होगा, जो मैंने कल दिखाया था। मैं मेथड को भी कोई ऐसा मेथड बनाऊं, सपोज मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ, प्राइवेट गेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का सपोज पैन नंबर, ठीक है। अब मैंने एक मेथड बनाया, ना मैंने क्यों किया ये, हमें एम्प्लॉय का कुछ इंपॉर्टेंट पैन नंबर है कुछ, clear है? ये एक ऐसा मेथड है, कौन सी क्लास के अंदर है? एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक ऐसा मेथड है जो इस क्लास के बाहर यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने बनाया क्यों है? हमने इसलिए बनाया है कि हम इसको कभी भी प्रिंट करा सकते हैं। कोई लॉजिक लिखना है हमें, लॉजिक लिखा और इस मेथड को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, गेट एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, को नेम देना है, सपोज हम राहुल देते रहे। यहाँ पे हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, मैं कोड अलग तरीके से लिख रहा हूँ, अलग तरीके से समझा रहा हूँ कि पूरा एग्जांपल मैं क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, लेंथी एग्जांपल होगा। सपोज कोई मंथली सैलरी क्रिएट करनी है, और यहाँ पे ये भी नहीं लिखा है कि उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने सैलरी पर डे लिखा, किसी की सैलरी कैलकुलेट करनी है, वो डेटाबेस में जा रहा है, मेथड सैलरी चेक कर रहा है कितनी है, कैलकुलेट करके ला रहा है और फिर भेज दे रहा है। आ रही बात समझ में? कॉन्सेप्ट को समझना कि एक मेथड हमने प्राइवेट बना दी, ये क्या करेगा? डेटाबेस से जाके इसका एम्प्लॉय नेम से उसकी सैलरी निकाल के लाएगा और इसकी सैलरी दे देगा। जैसे सैलरी पर डे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना,
यहाँ पे नहीं, वो डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड है, सैलरी कितनी है ये सिर्फ डेटाबेस से उठा के ला रहा है। तो ये जो सैलरी उठा के ला रहा है ये मुझे किसी और क्लास को नहीं देना है, इस मेथड का access नहीं देना। आ रही बात समझ में? प्राइवेट का मतलब कि ये जो क्लास का मेथड है ये अब बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, क्लास में होता है और सिर्फ इसी क्लास में होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, कि हम कोई भी ऐसा मेथड जो सिर्फ हमें इसी क्लास में एक्सेस बाहर नहीं देना है, क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंशियल मेथड है, बाहर नहीं देना है कि डेटा कनेक्शन तो वो सब मैं यहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम ऐसे मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं जो सिर्फ इसी क्लास में यूज हो और उसको बाहर इसको दे सकते हैं, मंथली सैलरी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कनेक्शन बनाने का प्रोसेस हमने नहीं दिया, ये हिडन है। क्लियर? तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, प्राइवेट का यूज करते हैं। ये डेवलपमेंट में ज्यादा यूज होता है, टेस्टिंग में इसके यूसेस कम है, बट पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक फंडामेंटल नहीं है। ठीक है। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि हमने उस मेथड को प्रोटेक्ट किया है। हम यहाँ पे अगर प्रोटेक्टेड लिख दें, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि ये क्लास तो यूज करेगी ही करेगी, इस क्लास को जो इंपोर्ट करेगा या इनहेरिट करेगा, इंपोर्ट नहीं, एक इनहेरिटेशन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सिर्फ वो यूज कर सकता है। तो मैं इनहेरिट कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो ये फिर से बताऊंगा कि ये इसका मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आते हैं पहले इनहेरिटेंस पे। अब मेरे पास इंप्लॉय है। ठीक है, अब ध्यान से समझना इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। मेरे पास इंप्लॉय है, ठीक है, लेकिन मेरे पास इंप्लॉय दो तरीके से है, एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, ठीक है, एक फुल टाइम। हमारी बात समझ में? ठीक है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय का भी नेम है, एड्रेस है, सैलरी इसकी भी है, लेकिन इसके क्या है, वर्किंग आवर्स हैं, ये आवर्स के हिसाब से काम करता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, वर्किंग डेज में, मंथली काम करता है कि मंथली कितने दिन आए हैं, ये आर्ली टाइम पे करते हैं कितने आवर्स है। और ये तो तीन एट्रीब्यूट हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, पैन नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, तो क्या अब हम दो क्लास बनाएं, एक फुल टाइम एम्प्लॉय की, एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय की, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, दोनों एक जैसे भी हैं लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर जो 80% सिमिलर हैं, 20-20% या 10% अलग हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम एक और क्लास बना लें, ये वाला मेथड सब एक अपर क्लास बना लें, इसमें रख लें, और इसमें सिर्फ क्या रख लें, वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज, और इस क्लास को इनहेरिट कर लें, एक्सटेंड कर लें। एक्सटेंड का मीनिंग होता है कि इस क्लास के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे मेथड आ जाएंगे जो इस क्लास में हैं, यहां से भी एक्सटेंड करा लें तो इस क्लास के अंदर वो सारे मेथड आ जाएंगे जो इसके अंदर है। हमारे पास समझ में? तो ये बेस क्लास हो गई, ये इनहेरिटेड क्लास हो गई। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट मतलब एक रीयूजेबिलिटी का और कॉन्सेप्ट, कि अगर हमारे पास एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई है और दूसरी क्लास जो चाहते हैं उसमें 80% प्रॉपर्टीज ऑलरेडी वो हैं जो क्लास में बनी हुई है, 20% कुछ अलग है। सपोज मैंने कोई कार खरीदी, ठीक है, और जो बेस मॉडल है उसका अपर मॉडल अलग अलग मॉडल्स में आता है। ठीक है, तो कंपनी ने क्या कर रखा है, 50% तो तीनों मॉडल सेम रहेंगे, जैसे जैसे बढ़ेगा
रहेंगे, लेकिन बेस मॉडल सबका सेम ही रहेगा। तो बेस क्लास का मतलब होता है जो कॉमन प्रॉपर्टीज सब में रहेंगी वो तो इसमें रहेंगी नहीं, और बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो, और कितना भी कर सकते हो, कितना ब्रांचिंग में भी कर सकते हो। आ रहा है नेट आंसर कौन सा? ठीक है, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट का पेज बना दिया, प्रोडक्ट के पेज को भी लॉग इन करना है। ठीक है, प्रोडक्ट पे जाने से पहले लॉग इन करना पड़ेगा। हमारी बात समझ में, किसी भी पेज में जाओगे लॉग इन तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, एक्सटेंड करा दूं, लॉगिन क्लास बनाऊं, एक्सटेंड करा दूं, मुझे बार बार यहाँ कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जितनी प्रॉपर्टीज थी वो सब आ जाएंगी, मैं आराम से लॉगिन कर सकता हूँ। आगे बात समझ में, एक क्लास क्या था, एक टेम्पलेट ही तो था। अब वही 80% टेम्पलेट पुराना वाला है, 20% उसमें चेंजेस है। हमारी बात समझ में, नेहा वैशल क्लियर हो रहा है, अंकित क्लियर हो रहा है? ठीक है। सब क्लास इन जावा इट इज पॉसिबल टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स मेथड फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। अब इससे आ क्या रहे, इससे मेथड्स भी आ जाएंगे, वेरिएबल्स भी आ जाएंगे, और मेथड्स भी आ जाएंगे। मैंने कैलकुलेटर बनाया, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल जनरेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट हो रहे हैं। मुझे एक और कैलकुलेटर बनाना है जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसके अंदर लॉ, वैल्यू, ग्राफिकल, कुछ भी रिप्रेजेंट, सारी चीजें। लेकिन उसके अंदर जो बेसिक कैलकुलेटर है वो चीजें भी हैं। तो मैं क्या करूं, सारी चीजें दोबारा बनाऊं? नहीं, उसको इनहेरिट कर लेता हूँ, वो सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी आ गई, और फिर मैं वहां से अपनी जो जो नई चीजें हैं उसे बना दूंगा। तो जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा उसमें एडवांस प्रॉपर्टी भी होंगी, बेस भी होंगी। लेकिन जो पहले कैलकुलेटर बना था वो इंडिविजुअल है, आपको इसकी ऑब्जेक्ट बनाना है इसका बना लो, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है इसका बना लो। अरे बात समझ में, और फायदा क्या होता है, और चेंज करना पड़ा कल मुझे, तो मुझे सिर्फ एक ही जगह चेंज करना है, वो सारी जगह रिफ्लेक्ट करेगा, वरना मुझे इंडिविजुअली हर जगह चेंज करना पड़ता है। ठीक है, एम्प्लॉयज को उनका जीएसटी नंबर भी देना है, सपोज करो। ठीक है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ, सबके में प्रॉपर्टी चलेगी। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है, इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या बनाया, एक क्लास बनाई है व्हीकल, ब्रांड लिख दिया, हॉन्क। ठीक है, अभी हम करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाया हॉन्क, नीचे वाली क्लास के अंदर से भी ऊपर वाली क्लास का मेथड एक्सट्रैक्ट हो रहा है, अभी बना के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो पहले चेंज करते हैं, यहाँ तक लाते हैं। ठीक है, ये मेन मेथड है, यहाँ से हम कॉल करेंगे। हमने एक क्लास बनाई, अब यहाँ पे सैलरी अलग अलग है, तो मैं यहाँ सैलरी नहीं बनाऊंगा क्योंकि सैलरी कैलकुलेट करने का मेथड अलग अलग है। ठीक है, एक मेथड बना रहा हूँ, void print।
एम्प्लॉय के अंदर एक मेथड है प्रिंट डिटेल, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक नई क्लास बना रहे हैं, न्यू क्लास पार्ट टाइम एम्प्लॉय, ठीक है। क्या बताया मैंने, क्या वर्ड लिखेंगे, एक्सटेंड्स। क्या एक्सटेंड करेगा, एम्प्लॉय, ठीक है। जब आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओगे, आपको ये ऑलरेडी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। हमारी बात समझ में, ठीक है। अब इंट वर्किंग आवर्स, ठीक है। वॉइड प्रिंट सैलरी, कितने वर्किंग आवर्स वर्क किया है। यहाँ पे वर्किंग आवर्स तो हम यहाँ से ले लेते हैं, पर आवर सैलरी पर आवर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इंट वर्किंग आवर्स, ठीक है। टोटल सैलरी, क्या करें, सैलरी पर आवर मल्टीप्लाई कर दे working पर, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। ये मेथड प्रिंट सैलरी कहाँ से आ रहा है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय से आ रहा है, क्लियर। अब हम एक और क्लास बना रहे हैं, कौन सी क्लास बनेगी, फुल टाइम एम्प्लॉय। हमारे पास समझ में, मल्टीपल क्लासेस बन रही है, यहीं से कॉन्सेप्ट को कॉपी करते हैं। चेंजेस आएंगे, हम कर लेते हैं चेंजेस। सैलरी पर डे, सैलरी पर डे की सपोज 1500 है इसकी फिक्स्ड, और इनकी पर आवर सपोज 200 रुपीज, इसकी भी सैलरी प्रिंट करनी है। वर्किंग डेज, कितने दिन वर्क किया है, ठीक है, प्रिंट सैलरी। अब देखो, यहाँ पे भी प्रिंट सैलरी मेथड है, यहाँ पे भी प्रिंट सैलरी मेथड है। ये अलग तरीके से एग्जीक्यूट होगा, ये अलग तरीके से एग्जीक्यूट होगा, तो दोनों के में मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, अलग अलग है, क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनेगा, सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट, मुझे सैलरी प्रिंट नहीं करनी है, ठीक है। कोई इंप्लॉय का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एम्प्लॉय। अब ध्यान से समझना कितने टाइप के ऑब्जेक्ट बन, एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू, कोई डेटा देना नहीं है। अब ध्यान से देखना, emp1 डॉट, बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्ट, सैलरी पर डे, सैलरी पर डे यहाँ से आ रहा है, ठीक है। हमें कोई चेंज नहीं करना है, मेथड यूज करना है, पब्लिक नहीं किया तो बाहर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, पब्लिक, क्या नाम है, प्रिंट कंपनी डिटेल। तो इस एम्प्लॉय से, नॉर्मल एम्प्लॉय की अगर मैं कंपनी का प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं सैलरी बेस, मुझे पार्ट टाइम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लियर। जैसे कभी कभी कोई नया एम्प्लॉय आया, ठीक है,
ड्रॉप डाउन बना वहां पे कि ये फुल टाइम एम्प्लॉय, इसका रजिस्ट्रेशन करना है, ये फुल टाइम एम्प्लॉय है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय है या कैसा है। तो मैंने ड्रॉप डाउन पर सेलेक्ट कर लिया पार्ट टाइम एम्प्लॉय। तो जो स्ट्रक्चर खुलता है उसको, इसका स्ट्रक्चर खुलेगा पूरा, कि जो जो डिटेल्स थी वो डिटेल्स वहां पे आ जाएगी। इस क्लास को रेप्लिकेट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूआई में इसी के टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं। जैसे आप ड्रैग डाउन सेलेक्ट करते हैं खुल जाता है। तो वहां पे ऑप्शन आएगा सैलरी पर डे, अगर आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय करते हैं तो सैलरी पर आवर। ठीक है। तो पार्ट टाइम, पहले पार्ट टाइम एम्प्लॉय का हम मेन क्लास के अंदर पार्ट टाइम इक्वल टू न्यू पार्ट टाइम एम्प्लॉय। अब आप EMP2 करोगे डॉट, इसके अंदर भी आपको मेथड मिलेगा प्रिंट कंपनी डिटेल्स। ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, क्या इसके अंदर है ये? नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इस क्लास से एक्सटेंड किया है, तो इस क्लास से डिटेल्स आ रही है। ठीक है। और EMP2 डॉट सैलरी, सैलरी का मेथड क्या था? प्रिंट सैलरी। ठीक है। प्रिंट सैलरी। अब एक खुद से पूछा इंट वर्किंग 550 आवर्स का किया। आ रही बात समझ में? एक ऑब्जेक्ट हमने ये बनाया था, डिटेल उसकी आ रही है, उसकी सैलरी आ रही है, किसकी आ रही है? ये पार्ट टाइम एम्प्लॉय। ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट बन सकता है, आप किसका बनेगा? फुल टाइम का। मेथड सेम है। प्रिंट सैलरी, इससे पूछ रहा है डेज, अपने आप पूछ रहा है, देखो ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज कर जा रहा है, इसने हमसे डेज मांगे। ठीक है। इस मेथड पे रन एज एप्लीकेशन, वो पहले का आ रहा था, ये इसका आया। आ रही बात समझ में? अगर कल कुछ चेंज किया, कंपनी की डिटेल्स चेंज करनी पड़ी, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे करनी है, सारे एम्प्लॉय में रिफ्लेक्ट करेगी, सारे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट करेगी, सारे एम्प्लॉय के टाइप में रिफ्लेक्ट करेगी। कोई पार्ट टाइम है, कोई फुल टाइम है, एक नया कल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय आ गया। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाले में। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एम्प्लॉय की डिटेल लेनी है, वो तो सारी डिटेल चाहिए होगी, बस सैलरी अलग हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इसलिए हम यूज करते हैं किसका? इनहेरिटेंस का। आ रहा कॉन्सेप्ट, रीयूजेबिलिटी, बेस क्लास की प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में, बेस क्लास को पेरेंट क्लास में कहते हैं। जैसे हमने एक व्हीकल बनाया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि कोई भी व्हीकल अगर लॉन्च होगा, व्हीकल लॉन्च नहीं होंगे, तो व्हीकल कार भी हो गई, ट्रक भी हो गए, बाइक्स भी हो गई, वो सब पे लागू होगा। जो इस व्हीकल की कैटेगरी में आएगा उस पे वो लागू होगा। ठीक है। तो बेस जब भी हमें बनाना होता है, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। जब भी प्रोजेक्ट में ऐसी कोई चीज होगी जो कॉमन है, उसको हम क्या करेंगे, सब में से हटा के एक ऊपर ले जाएंगे, बेस क्लास में ले जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा, कल अगर चेंज करना पड़े तो सब में चेंज नहीं करना है, इसमें करना से बेस में चेंज करना है, और वहां से सब में एक्सेस होगा। 25 प्रॉपर्टी है, 30 प्रॉपर्टीज है, कॉमन है सारी, उसको बेस क्लास में ले जाओ। ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट है, इसलिए पूछ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो, बहुत सारी चीजें रियूजेबल होती हैं। क्लियर है? तो वहां पे स्ट्रक्चरिंग मैटर करती है। आपने पता लगा 25 क्लास बना दी, 25 क्लास को कॉपी पेस्ट तो आपने कर दिया बनाते टाइम, वहां पे तो आपको कुछ डिफिकल्टी नहीं हुई, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना था। अरे बात समझ में? लेकिन कल अगर किसी को चेंज, 25 जगह उसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ गलती हो गई तो 25 जगह होगी। अरे बात समझ में? इसलिए हम क्या करते हैं, कोड को कम से कम रखते हैं, जितना स्ट्रक्चर्ड कर सके, जितना स्ट्रक्चर कर सके, जितना ऑप्टिमाइज कर सके, उसे हर एंगल तक ऑप्टिमाइज करते हैं। बच्चे पूछते हैं, सर यहाँ पे लिखा है वहां पे लिखा है, फर्क क्या है? फर्क उसको अपडेट करने,
कल कहीं गलती हो गई उसको करेक्ट करने में आएगा। क्लियर? आ रही बात समझ में? अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो बेसिक, तो इसको हम मल्टीपल जगह करेंगे। जैसे हर टेस्ट टेस्ट केस को ब्राउजर को ओपन करना पड़ता है, तो ब्राउजर को ओपन करने का कोड हम ड्राइवर से लिखते हैं कि ड्राइवर दो, ब्राउजर ओपन होगा। तो हर टेस्ट केस से लिखना है, तो बेस क्लास में बना दूं, एक टेस्ट बेस करके बना, जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो टेस्ट बेस करके एक अलग से क्लास बनाऊं। तो बच्चे कहते हैं सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ, इधर से उधर से कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा। वरना मुझे वो बेस क्लास 100 टेस्ट केस है, 100 टेस्ट केस में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक बड़ा व्यू लेना है कि प्रोजेक्ट को कैसे, अपना काम आसान नहीं बनाना होता है, हमें प्रोजेक्ट का काम आसान बनाना होता है। कि कल कोई आएगा, अगर कुछ गलती हो गई लाइन ऑफ कोड में, तो 200 जगह चेंज ना करना पड़े, सिर्फ एक जगह पार्टिकुलर जगह चेंज हो। कल ब्राउजर अपडेट हो गया, या वहां पे जो लाइन ऑफ कोड लिखा था उसका स्टाइल, कुछ कोड ऐसे होते हैं जो चेंजेस होते रहते हैं, लैंग्वेज अपडेट होती जाती है। ठीक है, इनके वर्जन आते रहते हैं, तो कुछ प्रीवियस कोड था जो अब नहीं वर्क कर रहा है, उसकी जगह कुछ नया कोड लिखना है, तो आपको सिर्फ एक दो जगह, सब जगह चेंज ना। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए। इफ यू डोंट वांट अदर क्लास टू क्लास बनानी है, आप चाहते हो कि कोई क्लास को इनहेरिट ना करे, तो आप क्या लिख दोगे, फाइनल। फाइनल लिखते ही जो बेस क्लास है वहां पे आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर हो गई? पानी के साथ पब्लिक क्लास और प्राइवेट में रहेगा, उसको भी यूज कर सकते हैं। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग है। क्लियर? क्लास प्राइवेट नहीं होती, याद रखना। मेथड प्राइवेट हो, क्लास प्राइवेट का, प्राइवेट मेथड का मतलब होता है कि वो क्लास में यूज होगा। प्राइवेट क्लास कर दोगे, वो कहीं और यूज नहीं होगी, तो उस क्लास का यूज क्या है? अरे बस सुन, क्लास बना ही इसलिए जाती है ताकि उसका बाहर यूज कर सके। मेथड बाहर भी यूज किए जा सकते हैं, हम क्लास के अंदर कोई हो गई। फाइनल का मतलब कि अब जो प्राइवेट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा ना, बाहर से अगर यूज ही नहीं हो रहा, फाइनल क्लास का तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसको इनहेरिट नहीं कर पाओगे, यूज तो कर पाओगे। आ रही बात समझ में? फाइनल अलग है, प्राइवेट अलग है। प्राइवेट आपको एक्सेस दे रहा है, फाइनल रोक रहा है। फाइनल लिख दिया तो अब आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते, बट ये क्लास यूज होगी जहां मर्जी। पब्लिक है ये क्लास, जहां मर्जी यूज कर, इसको सिर्फ इनहेरिट नहीं कर पाओगे। क्लियर? लेकिन प्राइवेट कर ही नहीं सकते। प्राइवेट, यहाँ पे अगर प्राइवेट लिखूंगा प्राइवेट, तो वो अगेंस्ट दी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या पूछेगा, इलीगल एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, जावा में इसलिए नहीं होता है, नाम से बेस पेज बनता है, क्लास का फाइल बनती है, उसी क्लास की होना चाहिए। आप दो क्लास नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एक क्लास के अंदर एक और क्लास बना सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, वो यहाँ पे अंदर यूज हो रही होगी, बाहर नहीं यूज हो रही होगी, तो वहां पे प्राइवेट का कॉन्सेप्ट काम आ जाता है। सी शार्प में एक लैंग्वेज है डॉट नेट के, उसमें हो जाता है। ठीक है, पाइथन में कर सकते हो, जावा में नहीं होता। कंफ्यूज नहीं होना, पूछेगा इंटरव्यू। ठीक है, क्लास को प्राइवेट क्यों नहीं, आ रही बात समझ में? अगर क्लास को प्राइवेट कर देंगे तो क्लास का कोई यूज ही नहीं है। अगर हम करेंगे, अगर मैं लिख भी दूं तो क्या होगा, क्या होगा वैशाली, क्या होगा? कैसे करेंगे, कहाँ इंटरनल यूज करोगे? नहीं होगा ना, कहीं से भी यूज नहीं होगा। अगर मैं एक क्लास को प्राइवेट लिख दूं जावा में तो क्या होगा? व्हाट विल द आंसर, अगर इंटरव्यूअर पूछे? हाँ, एक तो यूज नहीं होगा, दूसरा अंकित क्या आंसर रहेगा?
यूज तो बहुत दूर की बात, सिंटेक्स एरर आ जाएगा, पाइथन कंपाइल ही नहीं होगी। क्या दिखाऊं? अभी लिख के दिखाया था मैंने, बताया आपको, ध्यान से समझो। ये ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये पाइथन की फाइल कंपाइल ही नहीं होगी। कंपाइल नहीं होगी का मतलब, सॉरी, जावा की फाइल कंपाइल ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज का रूल है, हमने उसी को रॉन्ग कर दिया। जावा का रूल है कि आप किसी भी क्लास को नहीं कर सकते, हमारे पास में नहीं। अगर हम करेंगे तो क्या होगा? सिंटेक्स एरर है, तो यहाँ पे दे देगा, ये सिंटेक्स एरर आ रहा है, दिस इज सिंटेक्स एरर। रिमूव इनवैलिड मॉडिफायर, इलीगल मॉडिफायर फॉर द क्लास एम्प्लॉय एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल आर परमिटेड। आप एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो क्लास को, फाइनल कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट में बताऊंगा अभी क्या होता है। फाइनल समझ में आ गया? फाइनल का मतलब क्या है कि वो क्लास इनहेरिट नहीं होगी बस। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट जितने मर्जी बना सकते हो क्लास, ठीक है। इनहेरिट वाला कॉन्सेप्ट को रोकने के लिए कि भाई हमारा ये, सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब मैं नहीं चाहता इसकी कोई कॉपी बनाए, मैं क्या करता हूँ, पटिशन लिख, कॉपीराइट इशू, ठीक है, तो उससे कोई कॉपी नहीं बनाएगा। अब बना रहा है तो लीगल है, ठीक है। तो ये हटाना ही पड़ेगा हमें। जावा में हम किसी भी क्लास को कैसे भी करके प्राइवेट नहीं बना सकते। अगर हमें इनहेरिटेंस रोकना है तो हम क्या लिखेंगे? फाइनल लिखेंगे। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर वो पूछेगा व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो आप बताओगे जो मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इफ आई वांट टू सेव माय क्लास फ्रॉम इनहेरिटेंस, राइट, तो आप क्या बोलोगे? वी हैव टू यूज द फाइनल कीवर्ड। हमें फाइनल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा सो दैट इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। क्लियर? जो ऑनलाइन है उनको क्लियर हो रहा है सारा? यस और नो? जसपाल, शिवेन, क्लियर है? इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट क्लियर है? और डेप्थ में समझा दिया मैंने, क्वेश्चन भी समझा दिए कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, यूज तो करना ही करना। ठीक है, मॉडिफायर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम मैनी फॉर्म। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक नेम, जैसे अगर मैं कोई क्लास बनाऊं, ठीक है, क्लास बना दी एम्प्लॉय, इसके अंदर मैंने एक मेथड बना दिया प्रिंट सैलरी, दूसरा मेथड बना दिया प्रिंट सैलरी। एक क्लास के अंदर ये मेथड क्या करेगा? फुल टाइम एम्प्लॉय की सैलरी निकालेगा, ये करेगा पार्ट टाइम की। दो मेथड हो गए, सेम नेम से हो गए, एक क्लास के अंदर हो गए, तो इट विल थ्रो सिंटेक्स एरर। हम जावा में एक क्लास के अंदर एक नेम का एक ही मेथड बना सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम जावा में, ठीक है, एक क्लास के अंदर एक नेम का एक ही मेथड बना, जैसे मैं यहाँ पे, ये एम्प्लॉय है, प्रिंट कंपनी डिटेल, अगर ऐसा ही एक मेथड बनाऊं, चाहे वो अंदर कुछ भी कर रहा हो, वो चाहे अंदर, हमारे पास ये एरर दे देगा, क्या कहेगा? डुप्लीकेट। और ये एरर क्यों दे रहा है? अलाउ क्यों नहीं कर रहा है? जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डॉट करके प्रिंट कंपनी डिटेल लिखेंगे, चलेगा कि हम इस क्लास को बुला रहे हैं या इस क्लास को बुला रहे हैं। हमारी बात समझ में? ठीक है, इसलिए हम नहीं रख सकते एक क्लास में दो नेम के एक। हमारी बात समझ में?
इसमें हम अगर दिस यूज कर देंगे। नहीं, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों के पैरामीटर में डिफरेंस, आगे पसंद ये क्लास कब कॉल होगी, जब मैं विदाउट पैरामीटर कॉल करूंगा, ये क्लास कब कॉल होगी जब मैं पैरामीटर, अब जब कंपाइलर, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अब मैं कौन सा मेथड कॉल कर रहा हूँ, इसको पता लग, यहीं से पता लग गया, ओपन डिक्लेरेशन इस पे जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेम दे दूं, अगर अब इस पे मैं गो टू डेफिनेशन करूं, तो किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, हमारे पास समझ में, नेम एक ही है, फॉर्म अलग अलग है, तो आप पैरामीटराइज भी कर, हमारे पास समझ में, ठीक है। और अगर आपको पैरामीटर भी नहीं करने, जैसे एनिमल है, एनिमल क्लास हो गई, ठीक है, फिर मैंने बोला एनिमल साउंड, एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग एनिमल साउंड, मेथड नेम कॉमन हो गया, एक ऑब्जेक्ट एनिमल क्लास बनाई, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया इसका डॉग, एक डॉग क्लास बना दी, डॉग क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा एनिमल को, ठीक है, हमारी बात समझ में, तो डॉग का साउंड था, ठीक है, दूसरी क्लास बना दी कैट, एक्सटेंड करा दी एनिमल, उसके अंदर एनिमल्स वाली प्रॉपर्टीज हैं, साउंड, यहाँ पे हम सेम मेथड बना, साउंड करूंगा तो ये वाला मेथड चलेगा, कैट डॉट साउंड करूंगा तब ये चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही अलग अलग बनेंगे, आ रही बात समझ में, तो साउंड साउंड मेथड सेम है, लेकिन अलग अलग क्लासेस के हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट के हैं, मैंने बताया था ना ऑब्जेक्ट बिल्कुल सब अलग अलग होते हैं, तो हम इसको कॉल करेंगे ना कि इसको, क्लियर है, आ रही समझ में, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने साउंड मेथड उठा, साउंड मेथड ही चलाया था, बट आपने चलाया किस ऑब्जेक्ट से है, अरे बस समझ में, वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है जहां से आपने मेथड को यूज किया, अरे बस समझ में, सर उस प्रोग्राम के अंदर तब हमने दो मेथड बनाए थे और पैरामीटर अलग अलग दिए तो हाँ डुप्लीकेट तो एरर भी देगा। लेकिन अगर पैरामीटर सेम ही देंगे कि स्ट्रिंग टाइप ही दे रहे हैं दोनों में तो नहीं, तो भी एरर देगा, उसको नहीं पता लगेगा कि पैरामीटर में नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंस, दो बना दो, एक बना दो, कुछ भी मत बनाओ, टाइप में भी डिफरेंस कर सकते हैं, स्ट्रिंग इंट स्ट्रिंग इंट, ठीक है, क्योंकि उसे कुछ तो डिफरेंस चाहिए ना, स्ट्रिंग हो जाएगी तो उसको नहीं पता है, वो सोचता नहीं है, उसके सेट लॉस है, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का मतलब सेट रूल्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्लियर, इसलिए उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, क्लियर, ये समझ में आ रहा है, मैनी फॉर्म्स का मतलब, अब सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स हैं, बट वो क्लासेस के कॉन्सेप्ट में हमें दो अलग अलग बनाने थे, दो अलग अलग क्लासेस बना दी, उनके अंदर अलग अलग मेथड बना दिए, जिसको जब यूज करना है कर लो, इज दिस क्लियर, ठीक है, इसमें कोई डाउट है, जैसे यहाँ बना एनिमल, एनिमल साउंड, एनिमल साउंड को पिग ने नरेट किया, और द पिग सेज वी, डॉग ने किया, और हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया माय एनिमल, माय पिग, एनिमल साउंड, माय डॉग, एनिमल साउंड, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग मेथड के नेम सेम है, देख रहे हो, लेकिन सबके एग्जीक्यूशन अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से काम करेंगे, क्लियर, ओपन ब्राउजर करना है, लेकिन एज वाला करना है, क्रोम वाला करना है, फायरफॉक्स वाला करना है, और सबके ब्राउजर के नेम क्या है, ओपन ब्राउजर, तो एज डॉट ओपन ब्राउजर किसका ओपन होगा, एज का,
अब मेथड सेम है तो आप कि जो भी ब्राउजर को प्रॉपर्टीज बनानी हो ओपन ब्राउजर एग्जीक्यूट करेगा। आपको सिर्फ क्या रखना है, ओपन ब्राउजर। एच क्या करना है, तो एच की क्लास बनाई ओपन ब्राउजर, क्रोम की क्लास बनाई ओपन ब्राउजर, फायरफॉक्स की बनाई ओपन ब्राउजर। तो वो अपनी क्लास से रिलेटेड ही ब्राउजर को ओपन करेगा। क्लियर? इसको बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिम्स। वन नेम मैनी फॉर्म्स। क्लियर? इट अकर व्हेन वी हैव मैनी। क्लियर? ठीक है, इनर क्लासेस को स्किप करते हैं, अभी एब्स्ट्रैक्शन में आते हैं, इसी से रिलेटेड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हाइडिंग फ्यू एसेंशियल थिंग, कुछ एसेंशियल थिंग्स को हाइड करना। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से, अभी तक हम क्लास, ध्यान से समझना, अभी तक हम क्लास इसलिए बना रहे थे ताकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सके। ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है फिर से, उप्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं इंटरव्यू में, ध्यान से पढ़ना, रिपीट मोड पे पढ़ना, वीडियो 4-5 बार देखिए। ठीक है, हम क्लास किस लिए बनाते हैं, उसके यूज हो जाए, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन जाए। लेकिन अगर इसी थ्योरी को, किसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनने से रोकना है, क्लियर, तो हम क्या करें, उस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। फाइनल से हम क्या रोक पा रहे थे, इनहेरिटेंस रोक पा रहे थे, ऑब्जेक्ट बनना रोक पा रहे थे। तो अगर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से ही रोक दिया तो उस क्लास का यूज क्या है, उस क्लास का यूज आता है बेस क्लास। अब बेस क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे एम्प्लॉय वाला समझो, ध्यान से समझना, ये एम्प्लॉय है, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, डुप्लीकेट हो रहा है, इसको हटा दे रहा हूँ। मेरे पास एक क्लास है जो क्या है, एम्प्लॉय है, एक क्लास पार्ट टाइम एम्प्लॉय, एक क्लास फुल टाइम एम्प्लॉय, तीसरा चौथे आ गया कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी, कितने भी बना सकते हैं। मैं चाहता हूं ये जो क्लास है ये ऐसा बेस क्लास ट्रीट हो, इसका ऑब्जेक्ट ना बने, क्योंकि कोई एम्प्लॉय नहीं है जो सिर्फ एम्प्लॉय के अंडर में आता है, या तो वो पार्ट टाइम के अंडर में आता है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है, या वो थर्ड पार्टी में आता है, कोई भी एम्प्लॉय। आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करें, इसको रोकने के लिए, इसका ऑब्जेक्ट रोकने के लिए क्या करें, एब्स्ट्रैक्ट बना दें। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? अब इस क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, अब ये क्लास बेस क्लास की यूज हो सकती है। सर लेकिन हम डेमो क्लास के अंदर तब इसको प्रिंट करा रहे थे। अब पहले हो रहा था, अब नहीं होगा, अभी अब नहीं होगा, करके देखिए। क्या कह रहा है, कैन नॉट इनिशिएटेड, इसके कंस्ट्रक्टर को कोई नहीं कॉल कर पा रहे हैं। कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट होता है, अगर नहीं बनाते तो एम्प्लॉय नाउन ऑलरेडी होता है। इनिशिएटेड मतलब इसको स्टार्टिंग नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। क्लियर है? ये हमेशा ऐसा बेस क्लास ही ट्रीट होगी। जैसे मेरी केक की शॉप है, तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, केक की शॉप है, उसमें मल्टीपल लेयरिंग्स होती है, केक में बेस बनता है, ठीक है, क्रीम लगती है और होता है। कोई आके मुझसे कहता है कि मुझे बेस दे दो, मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए, मैं घर पे जाके बता, तो मैं क्या कहूँगा, बेस हम रखते हैं अपने उसमें लेकिन बेचते नहीं हैं। आ रही बात समझ में, वो हमारे, तो वो किस लिए यूज होता है,
वो हमारे इंटरनल पर्पस के लिए यूज होता है, एक्सटर्नल के लिए नहीं यूज होता। आप केक ले लो, हाफ केजी में ले लो, एक में ले लो, फुल में ले लो, क्रीम ले लो, चॉकलेट वैरायटी। क्लियर? अब बात समझ में आ रही है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस क्लास को, उसका ऑब्जेक्ट ना बने, कोई गलती से भी सेल ना कर दे, वो हमारी उस लिस्ट में आएगा ही नहीं। कंप्यूटर में जब बिल प्रिंट करेंगे तो वो बेस आएगा ही नहीं ऐसा प्रोडक्ट, जबकि वो ऐसा प्रोडक्ट हमारे, तो जो भी हमें चीज को प्रोटेक्ट करना है कि इसको हमें बेचना ही नहीं है, तो उसको हम क्या कर दें, एक्सट्रैक्ट कर दें। वो कैसे यूज होगा? वो अंदर सामान बनाने में यूज होगा। सिर्फ कार बेचते हैं, पार्ट्स नहीं बेचते। पार्ट्स हमारे इंटरनल हैं, टायर है हमारे पास, बॉडी है हमारे पास, लेकिन हम पूरी कार बना के बेचते हैं। अरे बस समझो। तो इसको हम बेस क्लास जब बनानी होगी तो हम इस तरीके से बनाएंगे। आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ये उसके कॉन्सेप्ट है, कैसे यूज करना है किस चीज को। अलाउ से क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम होते हैं, कभी हम अपना डेटा किसी और को एपीआई के थ्रू देते हैं, तो एपीआई में परमिशन लगा देते हैं, वो कोड लिख के डेटा फैच करेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा, उसको वो अलाउ नहीं होगा। जो हमने अलाउ किया वही होगा। क्लियर? ये हमारे 10 फीचर है, 3 को आपका एक्सेस दिया है, उसे आपको यूज करो, बाकी नहीं यूज होंगे। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से रोकना है, क्या करेंगे, क्लास को ऑब्जेक्ट बना दे। नाउ द क्लास कैन बी यूज्ड ओनली एज अ बेस क्लास, नॉर्मल क्लास से वो अलग हो गई। क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट बन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, रिस्ट्रिक्टेड क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिस डज नॉट हैव अ बॉडी। अब ध्यान से समझो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं। ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है मैंने ऐसा मेथड बना दिया जिसकी बॉडी नहीं है। मेथड हम किससे बनाते थे? कुछ काम कराना होता था उसके अंदर। ठीक है? अगर हमें अब सिर्फ मेथड का नेम बनाना है, हम चाहते हैं कि सिर्फ हम लॉ सेट कर दें, उसका एग्जीक्यूशन कहीं और हो। जैसे मैं यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दूं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दूं, अ, 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 क्या मेथड बना दूं, एम्प्लॉय का क्या मेथड हो सकता है ऐसे एब्स्ट्रैक्ट? एम्प्लॉय इंक्रीमेंट, कि कोई भी एम्प्लॉय होगा उसका इंक्रीमेंट जरूर होगा। ये हमने एक रूल सेट कर दिया। ठीक है? मैंने क्या रूल बना दिया कि कोई भी एम्प्लॉय होगा उसका इंक्रीमेंट जरूर होगा, वो चाहे किसी टाइप का भी हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखूंगा, ये एक रूल सेट हो गया। ये बेस क्लास है। ठीक है? मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ। अब जो भी क्लास होंगी वो इस मेथड की बॉडी बनाएंगी ही बनाएंगी। एब्स्ट्रैक्ट की बॉडी कहाँ बनेगी? जो मेथड अगर मैं इस क्लास में बनाऊंगा, इस क्लास में एरर, क्या कह रहा है? हम्म। हमने जो बेस क्लास बनाई है उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो क्या इनहेरिटेंस नहीं, होगा? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये सिर्फ ऐसा बेस क्लास बनेगी। बेस क्लास का मतलब ये हो गया कि हमें सिर्फ इनहेरिटेंस करके ही यूज करना है। कोई क्लास सिर्फ इनहेरिट करके ही यूज की जाए, नॉर्मली यूज नहीं की जाए, इसलिए हम एक्सट्रैक्ट लिखते हैं। क्लियर है? एक ऐसा मेथड मैंने यहाँ पे रूल सेट कर दिया कि यहाँ पे इंक्रीमेंट मेथड, बाकी जो भी आप अलग से डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन इंक्रीमेंट मेथड होना चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, इंक्रीमेंट। अब बेस क्लास अगर इस क्लास को इंप्लीमेंट करेगी तो वो अपने इसके अंदर इंक्रीमेंट मेथड को इंप्लीमेंट करेगी। मतलब कि उसके अंदर आपको
इसकी बॉडी बनानी ही पड़ेगी, ये रूल सेट हो जाएगा, वरना ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये मैंने एक रूल बनाया, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि जो भी क्लास, मैंने एक प्राइवेट क्लास बना दी, ठीक है। ब्राउजर में एक ड्राइवर क्लास बना दी। अब जो भी ड्राइवर बनाएगा, जो भी ब्राउजर बनाएगा, क्रोम ड्राइवर बनाएगा, उसके अंदर कौन कौन से मेथड होने चाहिए? उसके अंदर होने ही चाहिए ओपन, क्लोज, स्टार्ट, एंड। तो क्रोम ब्राउजर अगर ब्राउजर की प्रॉपर्टीज को बनाना चाहता है तो वो उसको एक्सटेंड करेगा, मेथड को इम्प्लीमेंट, ये इसके लिए कंपलसरी हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्रोम क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि किसी को अपना नया ब्राउजर लॉन्च करना है, या व्हीकल ले लें, ठीक है, या फिर व्हीकल, मैं व्हीकल एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये एब्स्ट्रैक्ट रहेगी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कोई भी आज रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। सारी बात समझ में क्लियर? उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट। अब जो भी व्हीकल होगा, कोई भी कार बन रही है, सपोज कोई कार मैन्युफैक्चर, तो उसको इन तीनों मेथड को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर उसको कैसे बनाना है, कार का इंश्योरेंस कैसे रखना है, पोल्यूशन कैसे रखना है, वो अपने हिसाब से बना सकता है, लेकिन वो उसको एक स्ट्रिक्ट रूल है कि इन चीजों को फॉलो करना है। हमारी पसंद, जब हमें इस तरीके का चीजें करनी होती है, तब हम क्या करते हैं, बेस क्लास बनाते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं। और हम चाहते हैं कुछ मेथड जो तो इनको इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेगी, मजबूर हो जाए करना, तो हम उसको यहाँ पे खाली रख सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही बनेंगे। अगर कोई मेथड हमने नॉर्मल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकते। आरी पर समझ में? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनने से रोक दिया, अब वो क्लास सिर्फ ऐसा बेस क्लास यूज हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हैं, जो सिर्फ नेम होगा, डिक्लेरेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, जो उसको इनहेरिट करेगा। इनहेरिट कौन कर रहा है? पार्ट टाइम। अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स लिख दूं, एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें रॉन्ग, अब इसमें आ गया, तो क्या कह रहा है, अनइम्प्लीमेंट, आपको उस मेथड को अब कंपलसरी ही इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे 10% किया था, फुल टाइम एम्प्लॉय को 20%। तो वो एग्जीक्यूशन अपने अपने तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन वो कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, पार्ट टाइम फुल टाइम, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये एरर थे। और एक बात समझ में, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, कि कुछ मेथड इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। पार्शियल हाइडिंग इसे बोलते हैं, पार्शियल हाइडिंग। कुछ हमने ओपन रखे हैं, कुछ क्लोज कर दिए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये कहाँ से इंप्लीमेंट है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, अगर हमें ऐसी क्लास बनानी है जिसके अंदर कोई भी मेथड इंप्लीमेंटेड नहीं है, 100% एब्स्ट्रैक्शन करना कि मैं कोई भी मेथड उसमें नहीं बनाऊं, क्लियर। मेथड कौन बनाएगा, जो उसको यूज करेगा, तब हम इंटरफेस का यूज करते हैं। इंटरफेस इज 100% एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। मैंने एक इंटरफेस बना,
क्लास में लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लास की जगह क्या वर्ड यूज करूंगा, इंटरफेस। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत भी नहीं है। एनिमल वॉइड एनिमल साउंड, पब्लिक वॉइड रन। तो कोई भी अब एनिमल को इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, इंप्लीमेंट करेगा, एक्सटेंड नहीं। क्लास को एक्सटेंड किया जाता है, इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया जाता है। इंप्लीमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर करने का कुछ नहीं होता। एक्सटेंड का मतलब होता है ऑलरेडी कुछ लिखा है, बेस क्लास से प्रॉपर्टीज लेके आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो। इंप्लीमेंट मतलब वहां पे सिर्फ डिफाइन है, बता आप रहे हो, ठीक है। तो कोई भी बेस क्लास क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। क्लियर कर देता हूं। मैंने एक क्लास इंटरफेस बना दिया, ठीक है। ये क्लास नहीं, ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब 100% एब्स्ट्रैक्शन बना दिया, एक रूल सेट कर दिया। एनिमल जिसको भी बनाना है उसके अंदर एनिमल साउंड होना चाहिए, ठीक है, और मेथड। तो रन और ये कंपलसरी हो गया इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा डिलीट हो गया, इसके अंदर रन भी एनिमल साउंड, स्लीप और रन। अगर हम नहीं लिखेंगे तो एरर देगा। तो यहाँ पे हमें इसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा इंप्लीमेंट करने में। बस यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, इंप्लीमेंट एनिमल, एनिमल साउंड, स्लीप। कौन कौन से हैं, एनिमल साउंड, स्लीप, ठीक है। इंटरफेस क्या है, इंटरफेस इज अ वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन जावा कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट नहीं बनता है इंटरफेस का, ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता है, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहती है, 100% हाइडेंस रहती है। सिर्फ क्या है, मेथड है। तो जो भी यूज करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, इस मेथड्स को इंप्लीमेंट करेगा। क्लियर, कितना क्लियर हो रहा है। इसके मेथड में भी एब्स्ट्रैक्ट लगा दो तो एरर आएगी। इसके मेथड में आप एब्स्ट्रैक्ट लगा ही नहीं पाओगे। नहीं वैसे लगाते तो नहीं नहीं, जैसे यहाँ पे आप क्यों लगाओगे फिर। तो अगर आपको इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो फिर पीछे और आना पड़ेगा, वो क्लास इसको एक्सटेंड करेगी तो फिर इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस। अगर आपको इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है, तो आप वही हो जाएगा, जो क्लास एक्सटेंड करेगी वो यूज करेगी। इसमें क्या करूं, कोई मतलब कोई एरर नहीं आएगा, जरूरी नहीं, ठीक है, ये ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट होता है। क्लियर। इसको हम इंटरफेस में यूज करते हैं जब एपीआईज बनाते हैं एक दूसरे से दूसरे लेयर में, कि वो सिर्फ नेम का यूज कर पा रहा है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ है अंदर वो हमने नहीं होता है। हाइडिंग के लिए होता है ये, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसको कोड हाइड करने के लिए होता है। क्लियर, कि आप इस इंटरफेस, अगली बार मैं बोलूंगा कि आपको अगर एनिमल चाहिए तो आप इस इंटरफेस का यूज करोगे, आपको नहीं पता चलेगा अंदर उसको हमने कैसे इंप्लीमेंट किया है कोड में। क्लियर, इतना आ रहा है समझ में, ठीक है। सर इसमें एक अब पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरफेस एट्रिब्यूट्स आर डिफॉल्ट फॉर यू। ये अगर ये इंटरफेस अगर फाइनल बना देंगे तो फिर उसका यूज क्या रहेगा। कहाँ पे कह रहे हो आप? नोट्स के अच्छा, यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ये समझे। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इंटरफेस इंप्लीमेंट्स डू नॉट हैव अ बॉडी। ऑन इंप्लीमेंटेशन इंटरफेस यू मस्ट ओवरराइड ऑल द मेथड्स। ओवरराइड मतलब कि आपको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। इंटरफेस मेथड्स बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं, मैं बताया, पब्लिक रहते हैं, ठीक है। इंटरफेस मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल। पब्लिक स्टैटिक फाइनल बताऊंगा क्या होता है, जिनकी सिर्फ सिंगल कॉपी बनती है। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी नहीं होता, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता तो कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल। फाइनल का मतलब मैंने बताया था इसका ऑब्जेक्ट ना,
इनहेरिट ना हो, इनहेरिट नहीं होते हैं, ये इम्प्लीमेंट होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इम्प्लीमेंट अलग है, एक्सटेंड्स अलग है, ठीक है। स्टैटिक और पब्लिक, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्लासेस, ठीक है, नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है जिसकी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बने। अभी मैंने बताया था मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट ना बने, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बने। जैसे मेन क्लास है, मेन क्लास आप देखोगे यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है। क्यों? अगर मेन क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है, तो मेन मेथड एक ही होता है, एक ही जगह से स्टार्ट हो, इसीलिए मेन बनाया हुआ है। कोई मेथड स्टैटिक है तो क्लास भी स्टैटिक है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, या बनेगा तो एक बनेगा, और कौन कॉल कर रहा है इसको? कंपाइलर कॉल कर रहा है, ठीक है। स्टैटिक डिस्कस करेंगे अलग से, स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्लासेस। अभी जो हम क्लासेस यूज करें वो सारी नॉन स्टैटिक है, मल्टीपल कॉपीज बन रही है, ठीक है। पहले इतना करो, करके देखना, हटा के देखना कहाँ क्या चेंजेस आ रहा है। सेलेनियम में ऐसी क्लासेस बनी हुई हैं, हमें उनको यूज करना सीखना है, ठीक है। किसी को एक्सटेंड करेंगे, बेस क्लास में ले जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो वहां पे जब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको एक्सटेंड लिखा है तो उसका मतलब क्या है, इंप्लीमेंट लिखा है तो उसका मतलब क्या है, क्लियर है। तो वो सारी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लो, क्लियर है। जो ऑनलाइन है उनको समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर।